मायावती जी द्रौपदी मुर्मू के बातों पे ट्वीट करते हुए कहती है कि आज राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जो केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई है तो वो जमीनी हकीकत में बहुत कम तथा हवाई ज्यादा है। साथ ही केंद्र सरकार देश में आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई तथा कमजोर वर्गों की समस्याओं को भी लेकर कतई गंभीर नहीं है। इनके आगे के 5 वर्षों के रोडमैप में भी कोई खास दम नहीं है, जबकि बेहतर होगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सांसदों को केवल आरोप व प्रत्यारोप लगाने की बजाय बल्कि जनहित के जरूरी मामलों में सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित कराना चाहिए। साथ ही में मायावती जी ने अखिलेश यादव पे निशाना साधते हुए कहा कि सेंगोल को संसद में लगाना या नहीं, इस पर बोलने के साथ साथ सपा के लिए यह बेहतर होता कि यह पार्टी देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में तथा आम जनहित के मुद्दों को भी लेकर केंद्र सरकार को घेरती। जबकि सच्चाई यह है कि यह पार्टी अधिकांश ऐसे मुद्दों पर चुप ही रहती है तथा सरकार में आकर कमजोर वर्गों के विरुद्ध फैसले भी लेती है, इनके महापुरुषों की भी उपेक्षा करती है। इस पार्टी के सभी हथकंडों से जरूर सावधान रहें। उसपे से इसी बात पे चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा, द्रौपदी मुर्मू की जितनी भी बातें उन्होंने कहा है संसद में वो सब बात बेफिजूल है। जहां तक बात है कि वो लिखित रूप में उनको पढ़ने के लिए दिया और बस उन्होंने उसे पढ़ दिया। देखिए, राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया वो सरकार का पेपर है। उसकी सच्चाई क्या है जमीन पे, इस पे जाना पड़ेगा। क्या जो उन्होंने कहा सब कुछ ऐसे ही हरा रहा है क्या? सच ये है, आज भी वंचित वर्ग के लोग बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। इतनी महिलाओं का रेप और हत्या, एनसीआरबी का डाटा कहता है इतने रेप और हत्याएं हो रही हैं। आज भी मुछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, सामूहिक रूप से बारात रोकी जाती है, सामूहिक रूप से बहिष्कार होता है। इसका जवाब देना पड़ेगा। कितने लोगों को जो है बुनियादी सुविधा मिली है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आ रहा है, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं कर रही है सरकार, और तमाम तरह की जो नीट के बच्चों का मामला, पेपर लीक है, इन पे सब पे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये कह के नहीं काम चलेगा कि हम बड़ी इकोनॉमी कब बनने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो मांगा था 50 दिन का समय, अब तो हो गया 10 साल। अब तो दो भाई, 80 करोड़ लोग, जो कौन है 80 करोड़ लोग, इसका सर्वे कराओ ना। जाति का जनगणना कब कराओगे? क्या सरकार नहीं चाहती वंचित वर्ग लोग ऊपर उठने का मौका मिले? तो मिलेगा तब जब आप सर्वे कराओगे। सर्वे आप करा नहीं रहे जाति